हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यू आर अकेडमी। साथियों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पीरियोडिक टेबल, और हमने इससे पिछले वाले सेशन में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर दी थी, जिसमें मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में बताया। और मैंने आपको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उनके आवर्त यानी कि पीरियड के बारे में बताया, जो कि 7 पीरियड होते हैं। कितने पीरियड होते हैं मेरे साथियों? 7 पीरियड होते हैं आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हम अगला जो टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो है साथियों आपका ग्रुप। क्या है? ग्रुप, समूह, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो आपका जो पहला जो ग्रुप है वो है एल्काइल ग्रुप। कौन सा है? एल्काइल मेटल, जिसे हम बोलते हैं। आपका पहला जो ग्रुप है उसका नाम है एल्काइल मेटल। क्या है मेरे साथियों? एल्काइल मेटल आपका पहला ग्रुप का नाम है, एल्काइल मेटल्स। अगर मैं बात करूं एल्काइल मेटल्स की, किसकी? एल्काइल मेटल्स की अगर मैं मेरे साथियों बात करूं, जिसे हम बोलते हैं क्षारीय धातु। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु। तो इनमें उपस्थित जो धातुएं होती हैं, एल्काइल मेटल्स में उपस्थित जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होती हैं, वो क्या बनाती हैं? धातुएं ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। एल्काइल मेटल्स में उपस्थित जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्साइड बनाती हैं। और ये ऑक्साइड जो होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं, कैसे नेचर के होते हैं? तो ये होते हैं बेसिक नेचर के। कैसे नेचर के होते हैं मेरे साथियों? बेसिक नेचर, मतलब कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं ये ऑक्साइड, जो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? जो ग्रुप फर्स्ट में उपस्थित मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, एल्काइल मेटल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, क्षारीय धातुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूं एल्काइल मेटल्स की, तो कौन कौन सी हैं एल्काइल मेटल्स? देखना मेरे साथियों, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ये 7 जो एलिमेंट हैं वो है आपकी एल्काइल मेटल्स, सारी धातुएं। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की बात करूं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है मेरे साथियों 1। अगर लिथियम की बात करूं तो वो होता है 3। कैसे हुआ? इसमें अगर हम दो जोड़ते हैं तो कितना आता है? 3 आता है। ये तो हमको याद रखना पड़ेगा, लेकिन जैसे इसमें 2 पुट करेंगे हम तो आ जाएगा 3, और इसमें हम 8 पुट करेंगे, कितने? 8 अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा कितना? 11। कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 11 आ जाएगा। और अगर इसमें हमने 8 पुट किया तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 19। कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 18 पुट करेंगे, कितने? 18 जोड़ते हैं मेरे साथियों तो कितना आ जाता है? ये 37 आ जाता है। कितना आ जाता है? 37 आ जाता है। और इसमें हम अगर 18 पुट करते हैं मेरे साथियों तो कितना हो जाता है? देखना, ये हो जाएगा मेरे साथियों 55। कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। और इसमें अगर अपन 32 ऐड करेंगे, कितने? 32 ऐड करेंगे मेरे साथियों तो कितना हो जाएगा? फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर वो हो जाएगा 87। कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। ये रहे एल्काइल मेटल्स के सभी के एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर है मेरे साथियों। कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। ये कौन सा कंसेप्ट है कि जोड़ने का? ये मैंने जो आपको पीरियड पढ़ाए थे पिछले सेशन में, जो पीरियड वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको ये वाला तरीका सिखाया था मेरे साथियों। वही अपन कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं यहाँ, और इनका एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं। कैसे? पीरियड के अनुसार मेरे साथियों। अब अगर मैं इनकी बात करूं कि इनमें से कौन सी मेटल है और कौन सी नॉन मेटल है मेरे साथियों, तो देखना, जो हाइड्रोजन है आपका वो क्या है? ये है नॉन मेटल। क्या है? ये अधातु है, नॉन मेटल है। ये क्या है? नॉन मेटल, मतलब कि ये है अधातु। क्या है? अधातु है। और अगर मैं बात करूं सभी की, ये बचे हुए जो सभी 6 एलिमेंट हैं, ये है मेटल। क्या है? ये मेटल है, मतलब कि ये धातुएं हैं। क्या है? मेटल्स है, मतलब कि ये धातुएं हैं। ठीक है मेरे साथियों, ये हो गए मेटल और नॉन मेटल की बात। अब अगले पॉइंट में चलो एल्काइल मेटल के। तो अगला पॉइंट है कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है। इनकी
वैलेंसी कितनी होती है, मतलब कि इनकी संयोजकता कितनी होती है। वैलेंसी मतलब कि संयोजकता कितनी होती है मेरे साथियों। कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा भी आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा कि इनमें से कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया जाएगा, पूछ लेंगे कि इसकी वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है, तो इनकी जो संयोजकता होती है वो होती है +1। कितनी होती है, +1 होती है इनकी वैलेंसी। अगर बात करूं कि ये कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो ये जो हैं वो एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। कौन से ब्लॉक के, एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये सभी। ठीक है मेरे साथियों, पहला जो ग्रुप है आपका वो कंप्लीट होता है। क्या नाम है पहले ग्रुप का, ये है एल्काइल मेटल यानी कि क्षारीय धातुएं। ठीक है, अगले अगर अपन ग्रुप के बारे में बात करें तो आपका जो अगला ग्रुप है वो है मेरे साथियों एल्काइल सोइल मेटल। क्या है, एल्काइल सोइल मेटल। डाल दीजिए अगले ग्रुप का नाम एल्काइल सोइल मेटल। कौन सा ग्रुप है आपका अगला, एल्काइल सोइल मेटल। ग्रुप नंबर 2 एल्काइल सोइल, एल्काइल सोइल मेटल आपके अगले ग्रुप का नाम है। अगर मैं बात करूं एल्काइल सोइल मेटल की, इसे बोलते हैं दोस्तों क्षारीय मृदा धातुएं। क्या बोला जाता है मेरे साथियों, इसे बोला जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। अगर इसके एलिमेंट के बारे में बात करूं, अगर इसके एलिमेंट के बारे में बात करूं तो इसमें आते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये है दोस्तों एल्काइल सोइल मेटल। क्या है दोस्तों, एल्काइल सोइल मेटल है मेरे साथियों ये। अगर बात करूं इनके नाम की तो इसका नाम है दोस्तों बेरिलियम। क्या है, बेरिलियम। और ये है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम। और ये आपका जो अगला एलिमेंट है ये है कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम। अगला है स्ट्रोंशियम। क्या है, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम। अगला है आपका बेरियम। क्या है, बेरियम। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है आपका रेडियम। क्या है, रेडियम, जिसका संकेतक होता है Ra। ये आपके एल्काइल सोइल मेटल हैं, ग्रुप 2 के तत्व हैं ये। कौन से, ग्रुप 2 के एलिमेंट है ये सभी। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, परमाणु क्रमांक की बात करूं मेरे साथियों, तो इसका तो याद रखना पड़ेगा आपको। कितना होता है बेरिलियम का, तो इसका होता है मेरे साथियों 4। कितना होता है, 4 होता है। अगर इसमें हम +8 करते हैं तो ये आ जाता है 12। कितना आ जाता है, 12। अगर इसमें +8 करते हैं तो ये हो जाता है 20। कितना हो जाता है, 20। अगर मेरे साथियों इसमें अगर मैं 18 ऐड करूं, कितने ऐड करूं, इसमें अगर मैं मेरे साथियों 18 ऐड करता हूं तो इसका आ जाता है 38। कितना आ जाता है, 38 आ जाता है स्ट्रोंशियम का। और अगला जो एलिमेंट है मेरे साथियों उसमें अगर इसमें 18 ऐड करूं तो इसका हो जाता है 56। और साथियों इसमें अगर मैं 32 ऐड करता हूं, 32 अगर इसमें ऐड करूं तो ये हो जाता है 88, 88 हो जाता है रेडियम का एटॉमिक नंबर। ये निकालना मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से फर्स्ट वाले ग्रुप पे बता दिया दोस्तों। इसमें कितना जोड़ना है, इसमें हमने 8 जोड़ा, इसमें भी हमने 8 जोड़ा, और साथ ही इसमें हमने कितने जोड़ा, 18, इसमें 18 जोड़ा और इसमें 32 जोड़ दिया। अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सी मेटल है। तो एक पॉइंट लिखाऊंगा कि इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, मेटल्स है, सभी धातु हैं, यानी कि ऑल मेटल्स। क्या है इसमें, ऑल मेटल्स है। अब अगर मैं बात करूं इसकी वैलेंसी की, ग्रुप 2 की वैलेंसी की बात करूं, संयोजकता की अगर मैं बात करूं तो इसकी वैलेंसी होती है +2। कितनी होती है, +2 होती है। ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी मतलब कि संयोजकता। ये आपका दूसरा ग्रुप कंप्लीट होता है मेरे साथियों। दूसरे ग्रुप का नाम क्या है, एल्काइल सोइल मेटल, मतलब कि क्षारीय मृदा धातुएं। ये इसके एलिमेंट हैं 6 के 6, उनके परमाणु क्रमांक है, ये उनके नेम है मेरे साथियों, और ऑल मेटल हैं सभी, और इनकी वैलेंसी होती है +2। अगले ग्रुप की ओर चलते हैं मेरे साथियों। अगला जो ग्रुप है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका
13 ग्रुप, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 3 है मेरे साथियों, उससे लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो ग्रुप हैं वो आते हैं, ग्रुप जो है मेरे साथियों वो आते हैं डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के बारे में पहले मॉडल पीरियोडिक टेबल वाला जो सेशन लिया था उसमें हल्का सा इंट्रोड्यूस किया था मेरे साथियों, और बाकी का जो डी ब्लॉक है मेरे साथियों वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत कम यानी कि न के बराबर पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन ही नहीं बनते। क्वेश्चन जो है आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से बनते हैं, जो कि मैंने आपको एस ब्लॉक है वो ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड सेकंड करवा दिया है। अब मैं पी ब्लॉक के ग्रुप करवाने जा रहा हूँ, ग्रुप नंबर 13। कौन सा? ग्रुप नंबर 13। और अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करूं तो इसे बोला जाता है बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं? बोरोन फैमिली बोला जाता है ग्रुप नंबर 13 को। अब इसके एलिमेंट्स की बात करूं ग्रुप नंबर 13 के कि बोरोन फैमिली के अंतर्गत मेरे साथियों कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो देखना इसके एलिमेंट बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, और लास्ट जो है मेरे साथियों वो है नियोनियम। नियोनियम क्या है? नियोनियम NH। ये है आपके बोरोन फैमिली। क्या है? बोरोन फैमिली। अगर इनके नेम की बात करूं तो ये है आपका बोरोन। क्या है? बोरोन। अगला जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अगला जो एलिमेंट है वो है आपका क्या? गैलियम। क्या है? गैलियम। अगला जो एलिमेंट है वो है आपका इंडियम। क्या है? इंडियम। अगला जो एलिमेंट है आपका वो है थेलियम। क्या है? थेलियम। और लास्ट जो एलिमेंट है वो है निहोनियम। क्या है? निहोनियम। ये हो गया आपके बोरोन फैमिली के एलिमेंट और इनके नेम। क्या है मेरे साथियों? इनके नेम। अगर मैं इनके परमाणु क्रमांक के बारे में बात करूं तो इसका तो हम जानते हैं कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। कितना होता है? 5 होता है। अगर इसमें 8 जोड़ दूं मैं, अगर इसमें 8 जोड़ दूं तो ये हो जाता है 13, इसमें 18 जोड़ दूं तो ये हो जाता है 31, और इसमें 18 अगर मैं जोड़ देता हूं मेरे साथियों तो ये हो जाता है 49। कितना हो जाता है? 49। और इसमें अगर मैं मेरे साथियों 49 में अगर मेरे साथियों मैं जोड़ दूं 32 तो ये हो जाता है 81। कितना हो जाता है? 81 हो जाता है। और इसमें अगर मैं 32 जोड़ दूं तो ये हो जाता है 113, 113 हो जाता है। ये बोरोन फैमिली के एलिमेंट हैं और उनका एटॉमिक नंबर हो गया। अब मैं इसके वैलेंसी वाले फैक्टर की बात करूं तो जो वैलेंसी होती है, इसकी संयोजकता जो होती है बोरोन फैमिली के एलिमेंट की, तो वो कितनी होती है? देखना, वैलेंसी जो होती है वो होती है +3। कितनी होती है? +3 होती है बोरोन फैमिली के एलिमेंट की वैलेंसी यानी कि संयोजकता। ठीक है, अगले ग्रुप की तरफ चलता हूं मैं। ये ग्रुप नंबर 13 हो गया आपका। अगला जो ग्रुप है वो है ग्रुप 14। कौन सा है? ग्रुप 14 है मेरे साथियों, ग्रुप 14। अगर मैं आपसे बात करूं ग्रुप 14 के एलिमेंट की तो पहले जो क्वेश्चन है वो ग्रुप 14 में आता है कि इसका नेम क्या है ग्रुप 14 का, तो इसे बोला जाता है कार्बन फैमिली। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली बोला जाता है ग्रुप नंबर 14 को। क्या बोलते हैं? कार्बन फैमिली। अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं कि कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो देखना मेरे साथियों, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसके अलावा टिन, लेड, और लास्ट जो है मेरे साथियों वो है फ्लोरियम। क्या है? फ्लोरियम है। क्या है? कार्बन। इनके नाम बता रहा हूं मैं। कार्बन के अलावा अगला एलिमेंट है सिलिकॉन, सिलिकॉन से अगला एलिमेंट है जर्मेनियम। क्या है? जर्मेनियम से अगला एलिमेंट जो है वो है टिन। क्या है? टिन, जिसका जो संकेतक होता है, प्रतीक होता है, वो होता है Sn। अगला जो है वो है लेड, Pb, और लास्ट है फ्लोरियम। क्या है? फ्लोरियम। ये आपका न्यू एलिमेंट है Fl, फ्लोरियम। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो फर्स्ट का तो आपको याद रखना है, इसका होता है 6। दोस्तों ध्यान देना, आपको जो आवर्त सारणी पढ़ाई है मॉडल पीरियोडिक टेबल, उसके फर्स्ट के 30 एलिमेंट आपको याद करने हैं।
विद एटॉमिक नंबर, और उनके एटॉमिक मास भी याद होने चाहिए, उनकी जरूरत कई बार हमको पड़ जाती है मेरे साथियों। तो देखना इसका 6 है, तो इसमें अगर मैं 8 जोड़ दूं तो इसका हो जाता है 14। कितना हो जाता है मेरे साथियों, इसमें 6 है, इसमें 8 जोड़ दूं तो इसका हो जाता है 14, और 14 में मैं मेरे साथियों 18 जोड़ देता हूं, 14 में 18 जोड़ देता हूं तो ये हो जाता है 32। कितना हो जाता है 32 हो जाता है, इसमें 18 जोड़ता हूं तो ये हो जाते हैं 50। कितने 50। इसमें 32 जोड़ता हूं तो ये हो जाते हैं 82, और इसमें 32 जोड़ देता हूं तो मेरे साथियों ये हो जाते हैं 114। कितने हो जाते हैं 114, 114 हो जाते हैं। ये रहे आपके कार्बन फैमिली के एलिमेंट और उनके एटॉमिक नंबर। अब इसके वैलेंसी फैक्टर की मैं बात करूं तो इसकी जो वैलेंसी होती है मेरे साथियों, इसकी जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, देखना इसकी वैलेंसी होती है दोस्तों +4। कितनी होती है इसकी वैलेंसी, इसकी जो वैलेंसी होती है संयोजकता जो होती है वो होती है +4। कितनी होती है साथियों, इसकी वैलेंसी होती है +4। अगर मैं इसके एलिमेंट में बात करूं कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है, तो देखना मेरे दोस्तों जो आपका जो कार्बन है वो है नॉन मेटल। कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, यानी कि ये क्या है, यानी कि ये अधातु है। क्या है, अधातु है। और सिलिकॉन और जर्मेनियम की बात करूं तो ये है आपके मेटेलॉइड। क्या है, मेटेलॉइड है, मतलब कि उपधातु है। क्या है, उपधातु। और वहीं मैं बात करूं लास्ट के तीनों एलिमेंट की तो ये होते हैं आपके मेटल। क्या होते हैं, मेटल होते हैं, यानी कि धातु होती है, मेटल्स होती हैं। ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये दोनों मेटेलॉइड है, और ये तीनों जो है वो मेटल्स है। इनकी वैलेंसी जो होती है +4 होती है। ये हुई आपकी अगली फैमिली, कार्बन फैमिली। दोस्तों कार्बन फैमिली जो है उनमें से कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि इनमें से कौन मेटल होते हैं, कौन नॉन मेटल होते हैं, इनकी वैलेंसी पूछ ली जाती है कई बार। तो साथियों मैं उसी तरीके से आपको इनके क्वेश्चन बता रहा हूँ, वही तरीका अपना रहा हूँ पढ़ाने का, जिससे कि आपके सारे के सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपसे अटैक हो जाए मेरे साथियों। अगला जो ग्रुप है वो है ग्रुप नंबर 15। कौन सा, ग्रुप नंबर 15। 15 ग्रुप लिखते ही आपको पता लग जाना चाहिए कि ये फैमिली कौन सी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में यही आना चाहिए, कौन सी फैमिली है, तो इसे बोलते हैं निकोजन फैमिली। क्या बोलते हैं, निकोजन, निकोजन फैमिली बोला जाता है। कौन सी फैमिली, निकोजन फैमिली। अब मैं निकोजन फैमिली में आने वाले एलिमेंट की बात करूं तो देखना मेरे साथियों इसमें आने वाले जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से हैं, देखना नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, और एंटीमनी, एंटीमनी Sb, बिस्मिथ Bi, और लास्ट जो एलिमेंट है मेरे साथियों वो है Mc, मॉस्कोवियम। क्या है, मॉस्कोवियम। देखना क्या क्या नाम है इनके, नाइट्रोजन, क्या है, नाइट्रोजन। अगला एलिमेंट क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस। अगला एलिमेंट जो है वो क्या है, वो है आर्सेनिक, आर्सेनिक। अगला एलिमेंट क्या है, एंटीमनी। क्या है, एंटीमनी। अगला एलिमेंट है बिस्मिथ। क्या है, बिस्मिथ। और लास्ट एलिमेंट है मॉस्कोवियम। क्या है, मॉस्कोवियम। ये हो गया आपके ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट। अब मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, निकोजन फैमिली के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की बात करूँ तो इसका जो होता है वो होता है 7। कितना होता है, 7। इसमें अगर 8 जोड़ दो तो इसका हो जाता है 15। कितना हो जाता है, 15। अगर मैं इसमें 18 जोड़ देता हूँ मेरे साथ में तो इसका हो जाता है 33। क्या होता है, 33। अगर मैं इसमें 18 जोड़ देता हूँ तो इसका हो जाता है 51। इसमें 32 जोड़ दूँ तो इसका हो जाता है 83, और इसमें अगर मैं 32 जोड़ दूँ तो इसका हो जाता है 115। दोस्तों ये रहे आपके निकोजन फैमिली के एलिमेंट और उनके परमाणु क्रमांक। क्या है मेरे साथियों, उनके परमाणु क्रमांक हो चुके हैं ये। अगर मैं अब बात करूं दोस्तों इनकी वैलेंसी वाले फैक्टर की, तो इसकी वैलेंसी वाला जो फैक्टर है उसमें आपको कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है मेरे साथियों। इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है +5। कितनी होती है, +5। लेकिन इसको हम
-3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? -3 भी। दोनों वैलेंसी आपकी एकदम राइट है मेरे साथियों। इसकी वैलेंसी +5 भी होती है और -3 भी होती है मेरे साथियों। निकोजन फैमिली आपकी ये हुई आपकी निकोजन फैमिली कंप्लीट। मेरे साथियों इसमें वैलेंसी जो है वो फैक्टर बहुत ध्यान देने योग्य हैं। इसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे साथियों। इसकी +5 भी होती हैं और -3 भी होती हैं। अगले ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो अगला जो ग्रुप है, आशा करता हूं कि जो अगला ग्रुप है मेरे साथियों, ग्रुप नंबर 16, वो तो काफी फेमस ग्रुप है मेरे साथियों। उसका नाम तो आप सभी जानते होंगे। क्या नाम है अगले ग्रुप का? देखना मेरे साथियों, ग्रुप नंबर 16, जिसका नाम तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या नाम है इसका? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए कि ग्रुप 16 का नाम क्या है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करो और वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे साथियों। देखना जो ग्रुप 16 है उसको बोलते हैं हम चेल्कोजन फैमिली। क्या बोलते हैं? चेल्कोजन फैमिली। चेल्कोजन फैमिली ये काफी फेमस फैमिली है मेरे साथियों। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इस फैमिली का नाम। चेल्कोजन फैमिली बोलते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट को। अगर मैं बात करूं चेल्कोजन फैमिली के एलिमेंट की तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं मेरे साथियों? देखना, इसमें आते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। इसके अलावा टेलुरियम क्या आता है? टेलुरियम, पोलोनियम और लास्ट जो एलिमेंट है वो है लिवरमोनियम। क्या है मेरे साथियों? लिवरमोनियम आपका लास्ट एलिमेंट हो गया। क्या है? लिवरमोनियम। और पहला जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अगला एलिमेंट है सल्फर। अगला एलिमेंट है मेरे साथियों सेलेनियम। अगला एलिमेंट है टेलुरियम। अगला एलिमेंट है पोलोनियम। अगला एलिमेंट है लिवरमोनियम। क्या है? लिवरमोनियम। अब मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करता हूँ, परमाणु क्रमांक की बात करता हूँ। तो जो ऑक्सीजन है उसका याद रखना पड़ेगा, कितना होता है? 8 होता है। 8 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 16 आ जाता है। 16 में मेरे साथियों अगर मैं 18 ऐड कर दूं तो वो आ जाता है कितना? वो आ जाता है आपका 34। अगर 34 में मैं 18 ऐड कर दूं मेरे साथियों तो वो आ जाता है आपका 52। 52 में मैं 32 ऐड करता हूँ तो आ जाता है 84। 84 में मैं 32 ऐड करता हूँ तो आ जाता है 116। ये हुए चेल्कोजन फैमिली के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर मेरे साथियों। अब मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। तो जो चेल्कोजन फैमिली है इस ग्रुप के सभी जो तत्व होते हैं मेरे साथियों वो अयस्क बनाते हैं और बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और यानी कि अयस्क बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अयस्क बनाते हैं। सभी एलिमेंट जो हैं अयस्क बनाते हैं चेल्कोजन फैमिली के। और इसकी वैलेंसी की बात करूं, किसकी बात करूं? संयोजकता की बात करूं वैलेंसी की, तो वो होती है +6। क्या होती है? +6। +6 भी लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं -2। दोनों एक ही बात है। इसकी वैलेंसी का भी ध्यान रखना, +6 भी होती हैं और -2 भी होती हैं मेरे साथियों। ये हुआ आपका ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, तो देखना मेरे साथियों जो ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं ये हैं आपके नॉन मेटल। क्या है? नॉन मेटल है यानी कि अधातु हैं। नॉन मेटल हैं यानी कि अधातु हैं। कौन? ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगर मैं बात करूं सेलेनियम की तो ये है आपकी मेटल यानी कि धातु। वही बात करूं टेलुरियम की तो ये है आपकी मेटेलॉइड मतलब कि उपधातु। क्या है? उपधातु। वही बात करूं अगर मैं आपके पोलोनियम की तो पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कौन? पोलोनियम। कौन है दोस्तों? PO। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। वही बात करूं लिवरमोनियम की तो ये है आपकी मेटल। क्या है? धातु है। अब दोस्तों एक नाम आया एलिमेंट का, पोलोनियम। याद करो दोस्तों पोलोनियम के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। जो पोलोनियम है मेरे दोस्तों उसको मैंने बताया आपको आइसोटोप्स पढ़ाते तब, समझता नहीं जो मैंने वाला
समस्थानिक वाला जो चैप्टर लिया था मेरे साथियों, उसमें मैंने आपका ये पोलोनियम वाला जो है एलिमेंट उसका जिक्र किया था। क्या बात है पोलोनियम में, जो पोलोनियम है दोस्तों उसके सबसे ज्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं, समस्थानिक पाए जाते हैं। कितने समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के? इसके पाए जाते हैं दोस्तों 27 समस्थानिक। कितने आइसोटोप्स? सबसे ज्यादा आइसोटोप्स जो समस्थानिक हैं वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इसके कितने समस्थानिक पाए जाते हैं? 27 यानी कि 27 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स यानी कि जो 27 समस्थानिक हैं वो पाए जाते हैं किसके? पोलोनियम के। सबसे ज्यादा मैक्सिमम समस्थानिक की बात करें तो वो किसके हैं? पोलोनियम के हैं। 27 प्रकार के समस्थानिक पाए जाते हैं पोलोनियम के। ठीक है, अब अगली फैमिली की ओर चलता हूं दोस्तों। ये चैल्कोजेन फैमिली है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो मैंने आपको बताए हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना, इस फैमिली के जो एलिमेंट है ये ओ यानी एस बनाते हैं सभी एलिमेंट। ठीक है, अगले अगर मैं ग्रुप की बात करूं तो अगला आपका जो ग्रुप है वो है ग्रुप नंबर 17। कौन सा? 17 मेरे साथ में। 17 ग्रुप भी आपका फेमस ग्रुप है। उसके जो एलिमेंट हैं उनको क्या बोला जाता है? ग्रुप नंबर 17 को क्या नाम दिया गया है देखना, उसको बोला गया है हेलोजन। क्या बोलते हैं दोस्तों? हेलोजन बोलते हैं ग्रुप नंबर 17 को। हेलोजन ग्रुप। ग्रुप नंबर 17 की बात करूं तो इसे बोला जाता है हेलोजन ग्रुप। क्या बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप। अब बात आती है हेलोजन ग्रुप की, तो देखना मेरे साथियों हेलोजन ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हेलोजन ग्रुप जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं देखना मेरे साथियों। उसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एस्टेटिन, और लास्ट जो एलिमेंट है वो है मेरे साथियों टेनेसाइन। क्या है? टेनेसाइन, TS। ये हो गए हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट। क्या क्या? फ्लोरीन, उसके अलावा क्लोरीन, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और तीसरा हो गया ब्रोमीन। अगला हो गया क्या? आयोडीन, और इसके अगला क्या हो गया? एस्टेटिन। क्या हो गया? एस्टेटिन। अगला हो गया टेनेसाइन। क्या हो गया? टेनेसाइन। ये हो गया आपके ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट। अब इनके परमाणु क्रमांक की बात करूं, एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो इसका तो पता रखना है आपको। कितना होता है इसका होता है दोस्तों 9। कितना होता है? फ्लोरीन का होता है मेरे साथियों 9। कितना होता है? 9 होता है। वही बात करूं मैं क्लोरीन की तो इसका कितना हो जाएगा? 8 जोड़ते ही 17। इसमें अगर दोस्तों 18 जोड़ेंगे तो 35 में अगर दोस्तों 18 जोड़ेंगे हम तो 35 में 18 जोड़ते कितने आ जाएंगे मेरे साथियों? वो आ जाएंगे 53। कितने आ जाएंगे? 53 में अगर 32 जोड़ेंगे तो 85 में 32 जोड़ेंगे तो वो आ जाएंगे 117, 117। ये हो गए हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। अब बात आती है कि इनकी वैलेंसी कितनी होती है। तो इनकी जो वैलेंसी है वो होती है मेरे साथियों +7। इनकी वैलेंसी जो है वो होती है +7, या फिर इसे लिख सकते हैं -1। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, +7 या -1। अब बात आती है दोस्तों कि जो हेलोजन ग्रुप है उसके एलिमेंट क्या क्या बनाते हैं। इसके एलिमेंट जो हैं 2 चीजें बनाते हैं। इसके एलिमेंट एक तो बनाते हैं साल्ट और एक बनाते हैं दोस्तों हेलाइड। क्या बनाते हैं? हेलाइड। तो इसके जो तत्व है ग्रुप 17 के हेलोजन ग्रुप के जो एलिमेंट है ये सभी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और टेनेसाइन। ये क्या क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं साल्ट और ये बनाते हैं हेलाइड। साल्ट और हेलाइड बनाते हैं इसके तत्व। ये हुई आपकी हेलोजन फैमिली, हेलोजन ग्रुप है कंप्लीट दोस्तों। अगले ग्रुप की मैं बात करूं जो कि आपका लास्ट ग्रुप है वो है दोस्तों ग्रुप नंबर 18। कौन सा ग्रुप? ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 आपका जो है वो अंतिम ग्रुप है दोस्तों। डाल दीजिए हेडिंग ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 को बोला जाता है जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप बोलते हैं इसे, जीरो ग्रुप। और इसका एक नाम और है जो कि आपका फेमस नामों में आता है दोस्तों,
जीरो ग्रुप को ही नोबल गैस बोलते हैं दोस्तों। कौन सी? नोबल गैस जो है वो इसी के अंतर्गत आती हैं, ग्रुप नंबर 18 के अंतर्गत, यानी कि जीरो ग्रुप के अंतर्गत। कौन सी गैस? नोबल गैस। ठीक है दोस्तों, नोबल गैस ग्रुप नंबर 18 के अंतर्गत आती है, जिसे बोलते हैं जीरो ग्रुप, और उसे ही बोला जाता है नोबल गैस। बात करूं जीरो ग्रुप के एलिमेंट की, यानी कि नोबल गैसेस की, तो देखना मेरे साथियों, इसमें आते हैं हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, और लास्ट है दोस्तों ऑग्नेशन। क्या है? ऑग्नेशन, ओजी। अब इनके एटॉमिक नंबर की बात करूं, परमाणु क्रमांक की बात करूं मेरे साथियों, तो इसका है 2, 10, 18। 18 में 18 जोड़ेंगे 36। 36 में अगर दोस्तों कितने जोड़ दे? 36 में जोड़ दे मेरे साथियों 18, तो वो आ जाते हैं आपके 54। कितने? 54। इसमें 32 जोड़ दे तो 86, 32 जोड़ दे तो 118, 118। ठीक है, ये हो गया आपके जीरो ग्रुप के एलिमेंट। क्या क्या नाम है इसके? इसके है हीलियम, हीलियम, अगला है नियॉन, नियॉन, अगला है आर्गन, अगला क्या है? क्रिप्टॉन, अगला क्या है? जिनॉन, अगला क्या है? रेडॉन, और दोस्तों लास्ट नाम है वो है ऑर्गेनेशन। क्या है? ऑर्गेनेशन। क्या है? ऑर्गेनेशन आपका अंतिम एलिमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करता हूं इनकी वैलेंसी की दोस्तों। तो जो इनकी वैलेंसी है मेरे साथियों, वो होती है 0। कितनी होती है दोस्तों? वैलेंसी होती है इनकी 0। क्या होती है मेरे साथियों? इनकी वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी कितनी होती है इसकी? 0, 0 होती है। अगर मैं बात करूं इन एलिमेंट की, तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी एक विशेषता होती है इन एलिमेंट की, जीरो ग्रुप के एलिमेंट की, जिन्हें हम नोबल गैसेस बोलते हैं दोस्तों। नोबल गैस भी इनका ही नाम है। यही आपकी नोबल गैसेस है दोस्तों। इनकी एक विशेषता होती है, ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? स्टेबल एलिमेंट होते हैं। स्टेबल एलिमेंट कैसे होते हैं? स्टेबल एलिमेंट होते हैं, यानी कि स्थायी तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक है, ये वो आपका ग्रुप 18, जो कि जीरो ग्रुप के नाम से जाता है, नोबल गैस भी से बोलते हैं दोस्तों। आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं मेरे साथियों। आज के सेशन में हमने ग्रुप पढ़े हैं, और दोस्तों आपका एक नेम आया है यहाँ, नोबल गैस। दोस्तों आपका अगला जो सेशन है वो पूरा नोबल गैस के ऊपर होगा। मैं अगले सेशन में दोस्तों आपको कि जितनी भी नोबल गैस है उनके बारे में एक एक करके डिटेल से स्टडी कराऊंगा, क्योंकि नोबल गैस जो है आपका अलग से टॉपिक दिया हुआ है मेरे साथियों जनरल साइंस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अलग से क्वेश्चन बन जाते हैं मेरे साथियों। तो आपके ग्रुप तो कंप्लीट हो गए। अगला सेशन में आपका पूरा नोबल गैस पढ़ाऊंगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और दोस्तों वीडियो को कमेंट करें कि दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा नोबल गैस, और आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच।